लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पार्टी के नेताओं की धड़कनें तेज हो रही है और साथ साथ तैयारियां भी जोरों शोरों से होने लगी है। वहीं कुछ राष्ट्रीय पार्टियों ने कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। लेकिन क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस से मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है, वो इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। और उत्तराखंड की 5 सीटों पर किन उम्मीदवारों की घोषणा हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां दोनों पार्टियां जोरों शोरों से कर रही हैं। बात उत्तराखंड की हो रही है क्योंकि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और पांचों सीटों पर इस वक्त बीजेपी का कब्जा है। वहीं अगर मनोवैज्ञानिक बढ़त की बात करें तो बीजेपी ने कुछ दिनों पहले 543 लोकसभा सीटों में से 195 लोकसभा सीटों पर अपनी दावेदारों की लिस्ट जारी की। वहीं कुछ दिनों बाद कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी की, लेकिन कांग्रेस ने 543 सीटों पर सिर्फ 39 सीटों के उम्मीदवारों का नाम अभी घोषित किया है। यानी कि अभी लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है कि बीजेपी के 195 वो सांसद उम्मीदवार कौन होंगे लोगों को पता चल चुका है, लेकिन कांग्रेस ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है, जो कि शायद कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उस पर कंफ्यूज हैं कि किसका नाम आएगा। लेकिन अगर बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में 5 सीटें लोकसभा की हैं और उन 5 सीटों में बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटों पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा की है। वहीं कांग्रेस ने एक भी सीट पर किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। वहीं गढ़वाल जो सीट है जहां पर मनीष खंडूरी ने 2019 में चुनाव लड़ा था और माना यह भी जा रहा था कि इस बार भी दावेदारी करने मनीष खंडूरी ही आएंगे, और चुनाव से पहले ही मनीष खंडूरी ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में कांग्रेस और पीछे चली गई है। वहीं बीजेपी ने जिन 3 सीटों पर दावेदारों की घोषणा की है वो टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल उधम सिंह नगर सीट है। आपको बता दूं कि इन तीनों सीटों पर बीजेपी के ही सांसद रहे और उन सीटों पर एक बार फिर से उन्हीं उम्मीदवारों को रिपीट किया गया है। बात की जाए टिहरी सीट की तो वहां एक बार फिर से बीजेपी ने माला राज्य लक्ष्मी शाह पर भरोसा जताया है और उन्हें वापस से टिकट दिया है। वहीं 2019 में नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर लड़े अजय भट्ट, जिन्होंने हरीश रावत को हराया था, उन्हें एक बार फिर से मौका दिया गया है। 2019 में अल्मोड़ा सीट से अजय टमटा बीजेपी की तरफ से लड़े थे और उन्हें वहां जीत मिली थी और इस बार भी उन पर भरोसा जताया है। तो यानी कि बीजेपी अपने 3 जो सांसद हैं उन्हें रिपीट कर कर टिकट दे चुकी है। वहीं हरिद्वार और गढ़वाल सीट पर अभी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। और हरिद्वार से आपको बता दूं इस वक्त रमेश पोखरियाल निशंक सांसद हैं और गढ़वाल सीट पर तीरथ सिंह रावत इस वक्त सांसद हैं। अब तीरथ सिंह रावत का एक बयान आया था कि उन्हें नहीं पता कि क्या उन्हें दोबारा टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो जनता के हित के लिए हमेशा आगे रहेंगे। एक बार उनका मैं बयान आपको सुना देता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि आचार संहिता लगेगी, फिर दोबारा एक शुरुआत होगी, नया दौर शुरू होगा, जिसका भी होगा। क्यों जिसका भी होगा नया दौर होगा, लेकिन हमारा एक ही दौर होगा 400 पार। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, वो हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, हमारा विचार होगा। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने अभी उत्तराखंड की 5 सीटों में किसी भी सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। वहीं जिन उम्मीदवारों का जिक्र किया जा रहा था, बैठकों में जिनकी चर्चा तेज थी, उनमें से कुछ लोग तो कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं, भाजपा में शामिल हो गए हैं। ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर से संकट में घिर चुकी है क्योंकि 2014 में भी कांग्रेस को एक सीट नहीं मिली थी और 2019 में भी उत्तराखंड में एक भी सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता मिशन 400 को पूरा करने में इस वक्त जुटे हुए हैं। लगातार सीएम धामी द्वारा रैलियां की जा रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा लगातार बैठकें जारी हैं, जिसमें सांसदों को देखा जा रहा है, रमेश पोखरियाल निशंक हो, माला राज्य लक्ष्मी शाह हो या तीरथ सिंह रावत हो, लगातार बैठकों का दौर जारी है। लेकिन अब दो सीटें बीजेपी अनाउंस करने वाली हैं, यानी हरिद्वार और गढ़वाल सीट पर बीजेपी किसको टिकट देगी ये अहम होने वाला है। हरिद्वार सीट को हॉट स्पॉट भी कहा जाता है, हॉट सीट भी माना जाता है, क्योंकि हरिद्वार की ऐसी सीट है जहां पर हमेशा ही एक कोल्ड वॉर टाइप छिड़ा होता है कि यहाँ से कौन जीत के जाएगा। हरिद्वार एक
ऐसी सीट है जहां पर पूर्व में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लड़ा करते थे, लेकिन अब वहां सस्पेंस बरकरार है। वहीं गढ़वाल में तीरथ सिंह रावत जरूर बीजेपी से सांसद हैं, लेकिन इस बार क्या उन्हें टिकट मिल पाता है ये भी देखना होगा। लेकिन कांग्रेस कितनी जल्दी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती है ये भी देखना होगा, क्योंकि बीजेपी यहां से मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चुनाव में भले ही कुछ वक्त बाकी हो, लेकिन यहां से तैयारियां दोनों पार्टियों की तेज हो गई है। आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत होगी? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें उत्तराखंड तक।